नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 6 का पुनरावर्तन पुनरावर्तन यानी रिवीजन। हमने जो भी पाठ पढ़े हैं उसका हमें रिवीजन करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। तो बच्चों यहाँ पर है खाली जगह दी गई है, यहाँ पर है उसके जवाब है जो हमें सही जगह पर रखने हैं। पहला है, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरा है, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तीसरा है, मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। चौथा है, मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। पांचवा है, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। फिर है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। तो बच्चों ये सवाल है वो होमवर्क का, आप जो भी कहानियाँ पढ़ी है उसका जवाब लिखना है। अपनी पढ़ी हुई कहानियों को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आपने जो कहानियाँ पढ़ी थी वो अपने शब्दों में यहाँ पर लिखनी है। पहले हमने दयालु शिकारी पढ़ा था, प्यासा कौवा था, फिर कबूतर की कहानी थी। जो भी कहानियाँ आपको आती है वो आपको लिखनी है। फिर है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। शिकारी ने जब हिरनी पर गोली चलाई तो उसने शावक को जन्म दिया और शावक को जन्म दिया और वो घायल हो गई। तो शिकारी को है वो उस पर दया आ गई, इसलिए वो हिरनी को है वो अस्पताल ले गया, उसकी इलाज करवाई और फिर है वो फिर से जंगल में छोड़ दिया। आगे का प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो बच्चों हमारा कर्तव्य है कि हम सबकी एक साथ प्रगति हो, सबको न्याय मिले और सब में मानवता का वास हो, यानी सबकी हम भलाई करें और किसी का बुरा ना सोचे, यही हमारा कर्तव्य है। फिर है पांचवा, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था। तो बच्चों नन्ही बत्तख का स्वभाव था वो भलाई करना था, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा उसने। फिर तीसरा है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द वर्ण दिया है च, क्ष, त और भ। उसका है वो हमें 5-5 शब्द बनाने हैं और फिर वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो बच्चों पहले है मैं शब्द बोलूँगी फिर उसके वाक्य बोलूँगी। तो च से शब्द शुरू होता है चाचा। तो वाक्य होगा, मेरे चाचा का नाम रमेश चाचा है। दूसरा है चमेली। तो वाक्य बनेगा, राधा को चमेली का फूल पसंद है। फिर तीसरा है चंपा। तो चंपा से वाक्य बनाएंगे, चंपा एक फूल का नाम है। फिर शब्द है चंचल। तो हम बनाएंगे, मेरा मन है वो चंचल है। फिर आगे है चित्रकूट। तो हम लिखेंगे वाक्य के चित्रकूट में राम रहते थे। फिर शब्द होगा क्ष। तो क्ष से शब्द बनाएंगे क्षेत्रफल। तो उसके वाक्य होगा कि इस जमीन का क्षेत्रफल 50 मीटर है। फिर दूसरा है क्षण। तो लिखेंगे कि हिरन है वो क्षण भर में अच्छी हो गई। फिर है क्षत्रिय। तो लिखेंगे राम है वो क्षत्रिय थे। फिर है क्षमा। तो लिखेंगे क्षमा मानवता का गहना है। आगे है क्षितिज। तो लिखेंगे के क्षितिज को देखना राघव को पसंद है। फिर हम त से बनाएंगे। तो त से होगा तमन्ना। तो मेरी तमन्ना है कि मैं बड़ी होकर शिक्षक बनूं। फिर है तर्कशास्त्र। तो तर्कशास्त्र है वो एक पढ़ने का विषय है। आगे है ताज़ा। तो लिखेंगे कि महेश को ताज़ा फल पसंद है। फिर है तत्व। तो हम लिखेंगे
प्रकृति के सभी तत्व अच्छे हैं। फिर है तिरंगा, तो लिखेंगे हमारे राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा है। फिर है वो भ से वाक्य बनाएंगे। तो भ से हो पहला शब्द है भजन, तो हमें है हर रोज भजन करना चाहिए। फिर है भागना, तो हमें हमारे कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। फिर है भुवन, तो है इससे वाक्य बनेगा कि कृष्ण का भुवन बहुत बड़ा था। फिर है भेड़, तो वाक्य बनेगा भेड़ है वो घास खा रही थी। फिर है भौरा, तो वाक्य बनेगा भौरा फूल पर बैठा था। तो बच्चों हमें ये चारों वर्ण से शब्द भी बनाए और वाक्य भी बनाए। आगे का प्रश्न है समान तुक प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो समान प्रास वाले यानी हमें बोलने में है वो उसी तरह का लगे, जैसे अंत में प्रास बैठता हो वैसे। जैसे है सामाजिक तो मानसिक, मानवता तो समानता, भलाई तो बुराई, घबराहट तो झुंझलाहट। फिर प्रश्न है गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो पहला है 96, फिर होगा 67, आगे है 59, फिर है 88, यहाँ पर है 78, 57, 69, 97। फिर प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी यानी विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो स्वच्छ तो अस्वच्छ, देश तो विदेश, प्रिय तो अप्रिय, फिर अधिक तो थोड़ा। आगे है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो बच्चों यहाँ हमें है समानार्थी शब्द भी देने हैं और उसका एक वाक्य भी बनाना है। ऊपर भी ऐसा ही था, विरोधी शब्द लिखना था और उसका वाक्य में प्रयोग करना था, पर विरोधी शब्द के जो वाक्य प्रयोग है वो आप करेंगे। समानार्थी शब्दों के वाक्य प्रयोग में आपको करके दिखाती हूँ। सूर्य का समानार्थी होगा रवि, तो हम लिखेंगे हमें रोज सुबह उठकर रवि को नमस्कार करना चाहिए। फिर है भूमि, भूमि यानी धरती, बारिश होने पर धरती है वो हरी चादर ओढ़ लेती है। फिर है प्राण, प्राण यानी जीवन, तो हम लिखेंगे जल ही जीवन है। आगे है सहसा, सहसा એટલે अचानक, तो सहसा मेरी नजर एक मछली पर पड़ी। ये वाक्य मैंने बनाए हैं, आप भी कोई अलग वाक्य बना सकते हैं। आगे का प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर हमें 8-10 वाक्य लिखने हैं। तो मैं वाक्य बोलती जाती हूँ, आप वीडियो पॉज करके वाक्य लिखते जाना। पहला वाक्य होगा ये चित्र गांव का है। गांव में एक तालाब है, तालाब में एक बतख तैर रहा है और पीछे कई सारे बतख भी है, इसलिए हम लिखेंगे तालाब में बतख तैर रहे हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, पेड़ की ऊपर है बच्चे झूल रहे हैं, एक बच्चा खेल रहा है। गांव की नारियां पानी भर के जा रही है और एक स्त्री कपड़े धो रही है। फिर वाक्य बनेगा तालाब के पीछे कई सारे पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। तो ये चित्र होगा, सवेरे का चित्र होगा। फिर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, मंदिर के आगे एक पुरुष है, एक भैया है, वो बैठे आराम कर रहे हैं। तो बच्चों इतने सारे वाक्य बनाए हैं, आप और भी कई सारे वाक्य इस चित्र को देखकर बना सकते हैं। जैसे पक्षी है वो आकाश में उड़ रहे हैं, तालाब के पीछे घर दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रश्न है आप साइकिल लेकर
स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, अगर आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और साइकिल पंचर हो जाती है तो आप है वो साइकिल को ले जाएंगे, जहाँ ट्यूब वाले भैया होंगे वो आपकी ट्यूब बदल देंगे। फिर ट्यूब बदल कर आप है वो साइकिल लेकर स्कूल जाएंगे। फिर चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो बच्चों, ये कहानी है वो प्रख्यात है, एक बंदर और मगर की कहानी है जो आप सब जानते ही हैं, मैं बोलती हूँ। एक बंदर होता है, वो नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता है और रोज है वो जामुन खाता है। एक बार है वो मगर आता है, तो मगर है वो उसके पास से जामुन मांगता है, तो बंदर है वो मगर को जामुन देता है। वो जामुन है खा लेता है और दोनों मित्र बन जाते हैं। फिर क्या करता है, एक दिन मगर है वो अपनी पत्नी के लिए जामुन है वो लेके जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ये जामुन तो बहुत मीठे हैं और वो बंदर जामुन रोज खाता है, तो उसका हृदय कितना मीठा होगा, इसलिए मुझे उसका हृदय खाना है, मुझे उसका दिल खाना है। इसलिए मगर को बोलता है कि तुम कोई बहाने से बंदर को अपने घर खाने पर बुलाओ। तो दूसरे चित्र में दिखाई देता है कि मगर है वो बंदर को अपने घर ले जा रहा होता है। फिर मगर है वो बंदर को रास्ते में पूछता है कि हम आपके घर जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या बनाया है। तो फिर मगर बोलता है कि वहाँ कुछ नहीं बनाया है, मेरी पत्नी ने ऐसा बोला कि उसे तुम्हारा हृदय खाना है। तो मगर बोलता है मेरा हृदय तो मैं है पेड़ पर छोड़ आया हूँ। तो फिर क्या करता है, मगर है वो उसको फिर पेड़ के पास ले जाता है और बोलता है कि तुम अपना हृदय लेके आओ। तो फिर बंदर है वो वृक्ष पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी बुद्धि कम है, तुम्हें पता नहीं कि हृदय हमेशा हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता। इस तरह है वो बंदर अपना जीव बचा लेता है। उसने होशियारी से काम लिया और मुश्किलों में डरा नहीं, मुश्किलों से लड़ा और युक्ति से काम लिया और ऐसा बहाना बनाया कि हृदय है वो वृक्ष पर है। इस तरह बंदर ने होशियारी से अपनी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किलों में डरना नहीं चाहिए, होशियारी से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, यह पुनरावर्तन एक है वो यहाँ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।